भगोड़ी के कारनामों ने सोशल मीडिया पे खलबली मचाई हुई है। आज बात करेंगे गुलाम हैदर के 4 बच्चों की, उनमें से 2 बच्चों की। गुलाम हैदर के 2 बच्चे जिस तरीके से डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं अपनी माँ की गंदी हरकतों की वजह से, वो आप सारी दुनिया देख चुके हैं, उसके लिए यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने मुझे सेंड किया था। वो जो हैदर का बड़ा बेटा है फरहान, उसको नचाया जा रहा है, जबरदस्ती नचाया जा रहा है। जब भगोड़ी की गोद भराई की रस्म हुई, एपी सिंह भाई साहब नचा रहे उसको जबरदस्ती। बच्चा नहीं नाच रहा है, बच्चे के मन में अजीब सी एक कसमकस है, बच्चे के आंखों में एक नफरत है इस सीमा हैदर भगोड़ी के लिए। उस फंक्शन में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए उस बच्चे की आंखों में नफरत भरी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हैदर के बेटे ने कई वीडियोज में बयान दिए हैं कि हमारी माँ ना तो यहाँ पे हमारा ध्यान रखती है अब, ना वो पाकिस्तान में हमारा ध्यान रखती थी। तो उस बच्चे के उस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चे के मन में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है भगोड़ी के लिए। वो बच्चा खुद गुलाम हैदर का इंतजार कर रहा है, गुलाम हैदर भारत आए और उनको इस मुसीबत से छुड़ाकर ले जाए। और गुलाम हैदर के जो 2 बच्चे हैं उनको अपने अब्बू के आने का बेसब्री से इंतजार है। और एपी सिंह साहब जबरदस्ती से नचाते हैं। जब वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं हाथ पैर हिलाता है, उसको गोद में उठा लेते, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो जाती है वहाँ पे। वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है अपनी माँ का वो बड़ा फूला हुआ पेट, जिसमें वो तकिया बांध कर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। वो बच्चा समझदार है, समझता है इन चीज़ों को। आप, हमारा बच्चा छोटा है ना, अगर उससे कहोगे आपके पापा कोई और है तो क्या एक्सेप्ट कर लेगा? तो ये लप्पू, ये छुछंदर, ये काला चूहा जो यहाँ पे उन 4 बच्चों का बाप बन के बैठा है ना, कानून की तलवार लटक चुकी है बेटा तेरी गर्दन पे, बहुत जल्दी तू जाने वाला है। तो ये लप्पू जिस तरीके से उनको मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे कहता है, तो गुलाम हैदर ने जो इस पे केस डाले हैं उन बच्चों की किडनैपिंग के भी डाले हैं। अब भगोड़ी एक ऐसी माँ है, इस माँ ने जीते जी उन बच्चों को नर्क की जैसी जिंदगी धकेल दी और उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, क्योंकि भाई दुनिया का कोई भी बच्चा हो ना, वो कभी भी दूसरे के बाप को अपना बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपने ही बाप को अपना बाप कहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बच्चे हैदर के हैं, वो 4 बच्चों को यहाँ पे जबरदस्ती लप्पू से बाप बुलवाया जाता है। अब चलो, जो लोग जबरदस्ती बुलवाते हैं, आप लोगों से एक सवाल है, अगर आपके बच्चों को आपकी बीवी ले जाए उठा के ना, किसी और से बाप बुलवाए खाली मुली भी, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? कोई छोटा सा भी बच्चा होगा ना, वो कभी भी पराये इंसान को अपना बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये लोग इस तरीके से हैदर के 4 बच्चों को जबरदस्ती लप्पू का बेटा बना के रखे पड़े हैं। और वो बच्चे इतनी नफरत करते हैं सीमा हैदर से जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और चिंता न कर लप्पू, आज का वीडियो तेरी ही धुलाई करने के लिए बना रही हूँ बेटा। कानून का डंडा तुझ पे बच चुका है, तो पूरी तरीके से गिरफ्त में है कानून के। अब जिन लोगों ने अपने कंधे में बंदूक रख के तुझसे तीर चलवाया है ना, वो तो निकल लेंगे, लेकिन तू बुरी तरीके से लपेट चुका है। जिस तरीके से तू मुंह बना बना के 64 दांत वाली है, उसी तरह तेरा चौड़ा मुंह है ना, उसको देखकर भारत की पूरी जनता तेरे मुंह में क्या क्या ठूसने को तैयार है। चिंता ना कर, तेरा वक्त आ चुका है, क्योंकि मोबिन मलिक साहब ने जो काम किया है, जो एक एक करके तेरे ऊपर गाज गिर रही है ना, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रही बात, बहुत सारे लोग देखो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है। काम ग्राउंड पे कानून ही करेगा, इस पे फैसला हमारी सरकार ही देगी। हाँ, अपनी बातों के जरिए हम एक 4 मासूम बच्चों की आवाज़ उसके पिता के लिए एक इंसानियत के नाते उठा रहे हैं, वो काम हम करते रहेंगे। हमें नहीं चाहिए क्रेडिट कोई कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई, वो बड़ा है उसने उसके लिए आवाज़ उठाई। हमारे लिए वो दिन जीत का दिन होगा जिस दिन वो 4 मासूम बच्चे अपने मुल्क चले जाएंगे। अपने ईगो को हम उन मासूम बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे भाई। हमारा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि इस केस में हम काम कर रहे, हम काम कर रहे, हम काम कर रहे, कोई काम नहीं कर रहा। इस केस में मैं भी हूं ना, तो अपने चैनल पे अपनी बात रख रही हूँ, कोई भी हो वो अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन उन 4 मासूम बच्चों के लिए अगर लास्ट टाइम में आप बदल गए ना, आपने अपनी धुन बदल दी, अपनी सुर बदल लिया, आपने एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, तो आपका सारा किया कराया पानी पे मिल जाए, मिट्टी पे मिल जाएगा। तो फिर आप अपने किए कराए पे पानी क्यों फेरना चाहते हो भाई? इसलिए सभी से कहूँगी, आप सभी भारत के नागरिक हो या पाकिस्तान के नागरिक हो, एंड टाइम में कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे
कानूनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला कानून को ही करना है और कानून सबूतों के आधार पर ही काम करता है। और क्योंकि कानून भी जानता है वहाँ पे सफाई नहीं चलती, वहाँ पे सबूत चलते हैं, तो इससे हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दुनिया की नज़र में हम गलत साबित जरूर हो जाएंगे। इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर में अगर हम अपना धैर्य खो देना तो फिर हम इंसान नहीं है। वो 4 मासूम बच्चों के लिए अपनी ऐसी ही आवाज़ उठाइए। कम से कम हमारा अंतरात्मा तो कहेगा ना कि भाई वो बच्चे आज मुल्क चले गए, जिन बच्चों के लिए कभी हमने सोचा था अपने मुल्क चले जाए। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन गुलाम हैदर के 4 बच्चे पाकिस्तान चले गए, जिस दिन सीमा हैदर और लप्पू के पूरे परिवार को उठाकर जेल में ठूस दिया गया, उस दिन हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और इस जीत का सबसे बड़ा सेहरा आप सभी जनता जनार्दन के सिर पे पड़ेगा, जो इंसानियत के नाते एक तरफा आवाज़ उठाएंगे उन 4 बच्चों के लिए। आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, किसी पे कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं है। इससे सीमा हैदर को खुशी जरूर मिलेगी, हैदर बेचारा कमज़ोर जरूर पड़ जाएगा, सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन इंसानियत की ये लड़ाई कहीं ना कहीं टूट कर रह जाएगी। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, किसी को सवाल खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना भरोसा बना के रखना चाहिए। 2 सालों से हम यही सुन रहे थे कि क्या किया मोबिन मलिक सर ने, लेकिन मोबिन मलिक सर को 9 महीने, शायद 10 महीने या 11 महीने हुए हैं इस केस में आए हुए। इस 11 महीने में 10 महीने में आप रिजल्ट भी देख चुके हो। जो भी हुआ है ना इस केस में, वो मोबिन मलिक सर के आने के बाद हुआ है। अब जो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि भाई क्या किया मोबिन मलिक ने अब तक, आपने सब अपनी आंखों से देखा है कि क्या किया मोबिन मलिक सर ने। मोबिन मलिक सर से पहले तो सब सवाल ही कर रहे थे, आपस में डिस्कस ही कर रहे थे, भारत सरकार जांच ही कर रही थी, एटीएस जांच ही कर रही थी, लोग गालियां ही खा रहे थे। मिथिलेश भाटी जैसू ने बोला तो उनको धमकियां दी गई, उनको चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर लाके उनको गिराने की कोशिश की गई, आपने देखा ही है। तो फिर इस तरीके के सवाल करने का क्या मतलब है? अभी सब लोगों को एकजुट होकर एक आवाज उठानी है। इस तरीके की हरकतें देखकर मोबिन मलिक सर ने जो विस्फोटक खुलासे करने थे वो विस्फोटक खुलासे करे ही नहीं। लेकिन हमें पता भाई कानून किस तरीके से काम कर रहा है, वो खुशियां अचानक से बॉम्ब बन के फूटने वाली है, बहुत बड़े खुलासे आने वाले हैं। और कोर्ट में जो प्रक्रिया हुई है अभी 1-2 दिन में, वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं रखा गया। तो ये वही वजह है कि लोग उसको बातों का बतंगड़ बना देते हैं और मधुमक्खी के छत्ते में एक पत्थर मार के छुपकर उम्मीद करते हैं कि भाई सबको काट ले मधुमक्खी और हम बच जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होती है। कानून अपनी प्रक्रिया के तहत ही काम करता है। और इंसानियत के वो 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। उन बच्चों को उनका मुल्क जिस दिन डिपोर्ट किया जाएगा तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी हम भारतीयों को ही होगी, सभी लोगों को होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दीदी जिस दिन ये बच्चे जाएंगे उस दिन हम खुशियाँ मनाएंगे। तो भाई वो 4 मासूम बच्चे जिस दिन जाएंगे पाकिस्तान भी याद करेगा कि भारत ने कितनी अच्छी तरीके से उन बच्चों को वापस किया। मोबिन मलिक सर ने सारा काम किया हुआ है और हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर। पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ और हमेशा कहूँगी, क्योंकि ये केस जितना लंबा इसको लथाड़ने की कोशिश की, जितना खींचने की कोशिश की गई ना, ये रबड़ की तरह खींचने की कोशिश की। 8 साल 10 साल ये घिसा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर पर सारे केस खत्म भी हो जाते हैं, एक ही केस काफ़ी है इसको सजा दिलाने के लिए। अगर इस पे एक भी केस नहीं होता वो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर इस पे कोई केस नहीं बनता तो इसको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा, क्योंकि ये भारत की सिटीजन है ही नहीं। अब ये कहती भैया मुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मैं यहाँ की सनातनी बहू बन गई, तो उसके लिए तो पहले से को पाकिस्तान का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा ना। जो पाकिस्तान में से तलाक देना पड़ेगा, फिर लीगल तरीके से भारत आना पड़ेगा, उन बच्चों को गुलाम हैदर को वापस करना पड़ेगा। क्योंकि औरत अगर दूसरी शादी करे, औरत या मर्द, बच्चों पर से उसका अधिकार वैसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पराया इंसान नहीं पाल सकता है, चाहे माँ हो या बाप हो, दूसरे के बच्चों को कोई भी नहीं पालता है। तो सौतेले बाप के हवाले तो कभी बेटियों को ऐसे भी नहीं किया जा सकता। और जो लोग ज़बरदस्ती कह रहे भाई सीमा यहाँ की बहू है उनको अलग नहीं किया जाता, बच्चे उसकी जान है, तो भाई कानून पढ़ लो जरा, तब जाके बात करना। क्योंकि हमारे पास रात दिन ऐसे केस आते हैं, पति पत्नी के मामले, हमको पता है। कोर्ट में खड़े होकर कई के मुकदमे हमने देखे हैं, अपने आंखों के सामने उनके फैसले सुने हैं जज साहब के, किस तरीके से वकील साक्ष्य वहाँ पे रखते हैं, किस तरीके से उन पर बहस होती है और सबूतों के आधार पर उस पर काम होता है। अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देखी हुई है, उसी के आधार पर यहाँ पे बात कर रही हूँ। यहाँ पे हवाओं में बात नहीं करते हम,
इस तरीके की बात है जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं वो भी नहीं करते हैं। जो कानून पढ़े हैं उनको पता है कानून फैसला करेगा। हाँ, चंद जो लोग बिल्कुल ही बिक चुके हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जिन्हें पता है, जिनके दिमाग में जिहाद भरा है, जो चाहते भाई ना जाए, उससे हमारी जो कमाई है सीमा हैदर से ज़्यादा, हमारी नौकरी से ज़्यादा, तो वो लोग इस पे अपना वो कर रहे हैं, करेंगे वो, क्योंकि भाई फायदा दो तरफा देखते हैं, बिजनेस जिनके दिमाग में होता है। वरना जो पढ़े लिखे हैं, जो कानून पढ़े हैं, वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेते, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर है, उससे भी बड़ी बात वो विदेशी बच्चे यहाँ के हैं ही नहीं। तो सीमा हैदर का तो यहाँ कोई मकसद ही नहीं बनता। अगर कोई लोग कहते हो बच्चा पैदा कर लेगी उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो ये 100% गलत है, क्योंकि बच्चे से कभी माँ या बाप की पहचान नहीं होती है। माँ बाप से बच्चे की पहचान जरूर होती है। कभी भी हमें बच्चे का कोई लीगल काम कराना होता है, उसके लिए पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगता है, ना कि माँ बाप के डॉक्यूमेंट के लिए बच्चे का डॉक्यूमेंट कभी नहीं लगता। तो ये झूठी अफवाह, ये चीज़ें फैलाना बंद कर दो। कानून सबूत के आधार पर काम करता है और सबूत के आधार पर ही इस पे काम होगा। बाकी गुलाम हैदर के बच्चे जिस तरीके से उनके दिमाग में भर दिया गया है, उनको डराया गया है, धमकाया गया है, वहाँ पे लाया जाता है यूट्यूब पे, कभी भी गुलाम हैदर से ऑन सोशल मीडिया बात नहीं कराई गई है। उसका कारण ही यही है कि बच्चे कभी भी इनके इर्द गिर्द ही वो जवाब देते हैं। जब गुलाम हैदर आएगा यहाँ पे, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उन बच्चों के साथ कानूनी तरीके से पेश करके गुलाम हैदर के समक्ष पेश किया जाएगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कानून वो चिड़िया है कि भाई बड़े बड़ों को पानी भरने पे मजबूर कर देता है। जो लोग कहते हैं ना सीमा ये कर देगी, वो कर देगी, वो कर देगी, ये करने वाली होती कब के कर चुकी होती। अब कानूनन ये कोर्ट में पेश नहीं होगी, कोई दूसरा तो इसके साथ कर सकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये खुद इतनी ढीठ और मक्कार औरत है, ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। जो अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं ले सकती तो अपनी मर्जी से क्या करेगी और फालतू का, है ना। तो इंतजार करिए, इंतजार हम भी कर रहे हैं और हमें भरोसा भी है भारत के कानून पर भी और मोबिन मलिक सर पर भी। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।